हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मुगल बादशाहों की मौत के बाद ये काम करती थी रानियां। संतान न होने पर शाही दरबार रखता था ध्यान। आखिर उन रानियों का क्या होता था जब बादशाहों की मौत हो जाती थी। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इतिहासकारों ने अपने किताबों में मुगलों के शानो शौकत और उनके ऐशो आराम की जिंदगी से जुड़े कई राज खोले हैं। मुगलों में भारत में कई सालों तक राज किया और वह अपने ऐशो आराम के लिए जाने जाते हैं। मुगल बादशाह मनोरंजन के लिए हरम में जाया करते थे। मुगल हरम वो जगह थी जहां मुगल बादशाहों की रानियां दासियां रहती थीं। वह उनके साथ अय्याशी करते थे, लेकिन बादशाहों की मौत के बाद उन रानियों का क्या होता था और वह कहाँ जाती थी, यह सवाल हर किसी के मन में आता है। दरअसल मुगल बादशाहों की मृत्यु के बाद उनकी रानियों की स्थिति और उनके जीवन के बारे में कई बातें इतिहास और परंपराओं पर निर्भर करती हैं। इतिहासकारों के मुताबिक मुगल सम्राटों की रानियों को उनकी मृत्यु के बाद भी शाही दरबार में आर्थिक समर्थन मिलता था। उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाएं भी दी जाती थीं। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल बादशाह की मौत के बाद भी मुगल हरम चलता रहता था। वहां रहने वाली शासक की रानियों और सेविकाओं की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता था। यदि किसी रानी की संतान नहीं होती थी तो उनकी सुरक्षा और परवरिश का ध्यान रखा जाता था। यदि उनके पुत्र या पुत्री सत्ता में आते तो रानी का प्रभाव और स्थिति बनी रहती। बादशाह की मौत के बाद भी रानियों का दर्जा और सम्मान बना रहता था। उन्हें बेगम के रूप में सम्मानित किया जाता। वहीं कुछ रानियां धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाती थीं और मठ या फिर धार्मिक स्थलों में चली जाती थीं। कुछ रानियां महल में रहकर अपने बच्चों की गद्दी पर बैठने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। मुगलों के हरम में बड़ी संख्या में किन्नरों की तैनाती की जाती थी। किसी भी पहाड़ से आने वाले इंसान को लाना और उसे पहाड़ तक छोड़ना उनकी जिम्मेदारी का अहम हिस्सा था। जब भी शाही घराने में किसी चिकित्सक को बुलाया जाता था तो किन्नर उसका सिर ढक देते थे ताकि वो अंदर का माहौल ना देख सके। इलाज के बाद उसे बाहर निकालने का तरीका भी वही रहता था। मुगल साम्राज्य को विशाल रूप देने का काम अकबर ने किया। उसे व्यवस्थित बनाया। उसके हरम में अलग अलग देशों, धर्म और संस्कृतियों वाली महिलाओं को रखा गया था। हरम में मुगलों की पत्नियों के साथ उनकी महिला रिश्तेदार भी रहा करती थीं। हालांकि हरम में महिलाओं की पहुंच अलग अलग तरह से होती थी। कुछ पत्नियों के रूप में होती थी, कुछ तो जबरन इसलिए लाया जाता था क्योंकि बादशाह की उन पर नजर पड़ी और दिल आ गया। वहीं कुछ उपहार के तौर पे उन्हें दूसरी सल्तनत से मिलती थीं। हरम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल के जवाब में मनोजी लिखते हैं कि हरम की जरूरत के पीछे मुगलों की मानसिकता जिम्मेदार थी। मुसलमानों को महिलाओं से खास लगाव रहता था। उन्हें उनके बीच काफी सुकून मिलता था। हालांकि हरम बनाने का मकसद केवल यौन सुख पाना ही नहीं था। हरम में बच्चों की परवरिश भी की जाती थी। हमाम था, स्कूल और खेल के मैदान भी थे। स्नान घर से लेकर रसोई घर भी हुआ करते थे। इतना ही नहीं, हरम में शाही खजाने, गुप्त दस्तावेज और शाही मोहर भी रखी जाती थी। यह सब इंतजाम इसलिए किए जाते थे ताकि बादशाह अपने सारे काम वहां से भी कर सके, वो भी बिना किसी परेशानी के। हरम में औरतों की संख्या इतना ज्यादा होती थी कि कई ऐसी दासी भी होती थीं जिनकी पूरी उम्र बीतने के बाद भी बादशाह को नजर भर के देख तक नहीं पाती थीं। हरम की आलीशान जिंदगी। मनोजी लिखते हैं कि हरम में रहने वाली औरतों का जीवन बेहद आलीशान होता था। रोजाना सुबह शाही महिलाओं के लिए कपड़े आते थे। जो कपड़ा एक बार वो पहन लेती थी उसे दोबारा नहीं पहनती थी। वो कपड़ा दासियों में बांट दिया जाता था।
शाही औरतें फव्वारे के पास लेटी रहती थीं। रात में आतिशबाजी के नजारे का लुत्फ उठाती थीं। मुर्गी की लड़ाई में दिलचस्पी लेती थीं। इसके अलावा गजलें सुनना, तीरबाजी करना और किस्से कहानियाँ सुनना उनके रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करता था। अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं। उसने हर को इतना व्यवस्थित कर रखा था कि हरम को कई हिस्सों में बांट दिया था। किसी तरह की कोई कलह ना हो, इसके लिए दरोगा की नियुक्ति भी की जाती थी। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं को बतौर गुप्तचर रखा जाता था। अकबर ने हरम को लेकर जो नियम बनाए, अगली पीढ़ी में उनका पालन किया गया। जब भी हरम में कोई नई लड़की आती थी तो उससे बाहरी दुनिया से संबंध ना रखने की बात कही जाती थी। बादशाह की मौत के बाद भी हरम को ना छोड़ने का नियम बना हुआ था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।